एक रात की बात है। मनीष अपनी कैब चला रहा था। उसे सवारी की तलाश थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसे सवारी नहीं मिला। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान के करीब आ गया और सिगरेट पीने लगा। आज का तो दिन ही मनहूस है। आज ना कमाई हुई और ना ही कोई टिप मिली। और बस तभी कब्रिस्तान के दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर कोई मनीष की गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान तक छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। उस सवारी की आवाज डरावनी थी कि मनीष खौफजदा हो गया। वो समझ गया कि वो सवारी कोई इंसान नहीं है। डरा सहमा मनीष परेशान था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो बांद्रा के कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने जोर से ब्रेक लगाए। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डर के मारे वो थरथराने लगा। पीछे मुड़ने की गलती मत करना। कैब का दरवाजा खुला और वो सवारी बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मनीष ने एक्सेलरेटर दबाया और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। कब्रिस्तान से काफी दूर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरी। शांत होकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा था। वो सवारी कौन थी? कोई इंसान थी या डायन? जो भी थी, मुझे सोने का सिक्का दे गई। उस रात मनीष उस सवारी के ख्याल में मुब्तला था। कल मैं फिर से उसी कब्रिस्तान में जाऊंगा। शायद वो सवारी फिर से मेरी गाड़ी में आकर बैठे। और सोने के सिक्के की लालच में मनीष फिर से उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया। पिछली रात के माफिक आज भी कब्रिस्तान का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मनीष की कैब का दरवाजा खुला। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। आज मनीष को पिछली रात की तरह डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सोने के सिक्के का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी बांद्रा के कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा दी। पीछे घूमने की गलती मत करना। पिछले रात की माफिक वो सवारी फिर से उतर गई और मनीष गाड़ी लेकर निकल गया। पिछली सीट पर मनीष को फिर से सोने का सिक्का मिला, जो देखकर मनीष बहुत खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। मनीष दिन भर सोता रहता और रात में गाड़ी निकालकर कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच जाता। वो सवारी अंदर बैठकर वही दोहराती है। मनीष उस सवारी को बांद्रा कब्रिस्तान छोड़ता है और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता मनीष सिर्फ उस कब्रिस्तान के सवारी के लिए ही गाड़ी चलाता था। उसके पास काफी पैसे थे। उसने एक कैब खरीद ली थी। ये सब उसका दोस्त दानिश देख रहा था। यार चल, आज गाड़ी नहीं चलानी? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है। पता लगाना होगा कि आखिर में मनीष के हाथ कौन सा चिराग का जिन लग गया है। और फिर एक रोज दानिश ने मनीष को अपने घर बुलाया और उसे खूब शराब पिलाई। मनीष को काफी चढ़ चुकी थी। आजकल तू नजर ही नहीं आता। तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में कोई खजाना वजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? नहीं रे, सवारी मिली है। कब्रिस्तान में सवारी कहाँ से आ गई? शराब के नशे में मनीष ने दानिश को कब्रिस्तान की सारी दास्तान बयां कर दी। हर रोज एक सोने का सिक्का। हाँ। दानिश को कब्रिस्तान की सवारी का राज पता चल गया और साथ ही साथ सोने के सिक्कों का लालच उसके मन में भी आया। मनीष के घर जाने के बाद दानिश ने अपना मंसूबा तैयार किया। मनीष रोज 10 बजे उस कब्रिस्तान के गेट पर जाता है। मैं उससे कब्ल ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। हो सकता है कि वो सवारी जल्दी बाहर आए और मेरी गाड़ी में बैठे और मुझे सोने का सिक्का दे दे। अगले रोज शाम होते ही दानिश उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचता है। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद दानिश को भी कब्रिस्तान का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर दानिश की कैब का भी दरवाजा खुला।
और कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना, मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो, तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। दानिश गाड़ी चलाने लगा, लेकिन दानिश के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायन वायन होगी। लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है जो अपनी आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और क्या, भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे घूमने की गलती मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं घूम रहा। दानिश सोच में पड़ गया कि आखिर उसके दिल की बात उस सवारी को कैसे पता चल गई। दानिश गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद दानिश ने सोचा उस सवारी को देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर व्यू मिरर को घुमाया और पीछे बैठी उस सवारी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बचाओ! मैंने कहा था पीछे मत घूमना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान चलना होगा। बचाओ! वो डायन दानिश के कार के बोनट पर आ गई। दानिश ने झट से ब्रेक मारा और वो डायन कांच तोड़कर अंदर आ गई। दानिश के जिस्म से उसकी रूह निकाल ली और फिर उसके रूह को अपने साथ कब्रिस्तान ले गई। अगली सुबह मनीष ने दानिश की लाश देखी और वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। आज के बाद मैं कभी कब्रिस्तान के आसपास नहीं भटकूंगा। जरूर दानिश ने उस डायन को देख लिया होगा। कब्रिस्तान की ये सवारी अक्सर अपने शिकार पर निकलती है। एक रात की बात है, मनीष अपनी कैब चला रहा था। उसे सवारी की तलाश थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसे सवारी नहीं मिला। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान के करीब आ गया और सिगरेट पीने लगा। आज का तो दिन ही मनहूस है। आज ना कमाई हुई और ना ही कोई टिप मिली। और बस तभी कब्रिस्तान के दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर कोई मनीष की गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना, मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान तक छोड़ दो, तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। उस सवारी की आवाज डरावनी थी कि मनीष खौफजदा हो गया। वो समझ गया कि वो सवारी कोई इंसान नहीं है। डरा सहमा मनीष परेशान था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो बांद्रा के कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने जोर से ब्रेक लगाए। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डर के मारे वो थरथराने लगा। पीछे मुड़ने की गलती मत करना। कैब का दरवाजा खुला और वो सवारी बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मनीष ने एक्सेलरेटर दबाया और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। कब्रिस्तान से काफी दूर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरी। शांत होकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सोने का सिक्का पड़ा था। वो सवारी कौन थी? कोई इंसान थी या डायन? जो भी थी, मुझे सोने का सिक्का दे गई। उस रात मनीष उस सवारी के ख्याल में मुब्तला था। कल मैं फिर से उसी कब्रिस्तान में जाऊंगा। शायद वो सवारी फिर से मेरी गाड़ी में आकर बैठे। और सोने के सिक्के की लालच में मनीष फिर से उस कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया। पिछली रात के माफिक आज भी कब्रिस्तान का दरवाजा खुलने की आवाज आई और मनीष की कैब का दरवाजा खुला। पीछे घूमने की गलती मत करना, मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो, तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। आज मनीष को पिछली रात की तरह डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सोने के सिक्के का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी बांद्रा के कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा दी। पीछे घूमने की गलती मत करना। पिछले रात की माफिक वो सवारी फिर से उतर गई।
और मनीष गाड़ी लेकर निकल गया। पिछली सीट पर मनीष को फिर से सोने का सिक्का मिला, जो देखकर मनीष बहुत खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। मनीष दिन भर सोता रहता और रात में गाड़ी निकालकर कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच जाता। वो सवारी अंदर बैठकर वही दोहराती है। मनीष उस सवारी को बांद्रा कब्रिस्तान छोड़ता है और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता मनीष सिर्फ उस कब्रिस्तान के सवारी के लिए ही गाड़ी चलाता था। उसके पास काफी पैसे थे। उसने एक कैब खरीद ली थी। ये सब उसका दोस्त दानिश देख रहा था। यार चल, आज गाड़ी नहीं चलानी? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा है। पता लगाना होगा कि आखिर में मनीष के हाथ कौन सा चिराग का जिन लग गया है। और फिर एक रोज दानिश ने मनीष को अपने घर बुलाया और उसे खूब शराब पिलाई। मनीष को काफी चढ़ चुकी थी। आजकल तू नजर ही नहीं आता। तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान में कोई खजाना वजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? नहीं रे, सवारी मिली है। कब्रिस्तान में सवारी कहाँ से आ गई? शराब के नशे में मनीष ने दानिश को कब्रिस्तान की सारी दास्तान बयां कर दी। हर रोज एक सोने का सिक्का? हाँ। दानिश को कब्रिस्तान की सवारी का राज पता चल गया और साथ ही साथ सोने के सिक्कों का लालच उसके मन में भी आया। मनीष के घर जाने के बाद दानिश ने अपना मंसूबा तैयार किया। मनीष रोज 10 बजे उस कब्रिस्तान के गेट पर जाता है। मैं उससे कब्ल ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। हो सकता है कि वो सवारी जल्दी बाहर आए और मेरी गाड़ी में बैठे और मुझे सोने का सिक्का दे दे। अगले रोज शाम होते ही दानिश उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचता है। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद दानिश को भी कब्रिस्तान का दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर दानिश की कैब का भी दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा, पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। दानिश गाड़ी चलाने लगा, लेकिन दानिश के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायन वायन होगी। लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है जो अपनी आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और क्या, भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे घूमने की गलती मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं घूम रहा। दानिश सोच में पड़ गया कि आखिर उसके दिल की बात उस सवारी को कैसे पता चल गई। दानिश गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद दानिश ने सोचा उस सवारी को देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर व्यू मिरर को घुमाया और पीछे बैठी उस सवारी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बचाओ! मैंने कहा था पीछे मत घूमना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान चलना होगा। बचाओ! वो डायन दानिश के कार के बोनट पर आ गई। दानिश ने झट से ब्रेक मारा और वो डायन कांच तोड़कर अंदर आ गई। दानिश के जिस्म से उसकी रूह निकाल ली और फिर उसके रूह को अपने साथ कब्रिस्तान ले गई। अगली सुबह मनीष ने दानिश की लाश देखी और वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। आज के बाद मैं कभी कब्रिस्तान के आसपास नहीं भटकूंगा। जरूर दानिश ने उस डायन को देख लिया होगा। कब्रिस्तान की ये सवारी अक्सर अपने शिकार पर निकलती है।